एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें देखो सवाल में जो भी दिया है सबसे पहले डेटा लिख दो। 5.2 का 1 का 4 है, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 और एन दिया हुआ है 3.6 और हमारा जो है एन नहीं दिया हुआ है, उसमें एन हमको निकालना ही बोल रहा है। तो एन के जगह 3.6 लिख देंगे और ए के जगह -18.9 और डी के जगह क्या लिख देंगे 2.5। एन को छोड़ देंगे अकेले क्योंकि एन का वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना है। अब जब ये माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस, दोनों को ऐड करेंगे 22.5 होगा। फिर ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो गया n-1। अब डिवाइड देके जो आएगा फिर -1 इधर आएगा तो +1, n = 10 आंसर हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट पढ़ा लिखा सवाल है कौन सा 5.2, इसका 2 का 2 नंबर है। इसी तरह एक ए बी दिया हुआ है, इसमें भी सब वही करेंगे। ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है, पूरा मैथ ही मोह माया है और कुछ नहीं। ये सीरीज दिया हुआ है, ए 11 हमको निकालना था 11th टर्म। a = -3 फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ये, और उसके बाद d = सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, -1/2 प्लस 3/1 हो जाएगा, यानी 5/2 आएगा मेरा। क्या आएगा d आएगा। अब फॉर्मूला पे पुट कर दिए, an = a + n-1 × d, a के जगह -3, n मेरा कितना है -11 -1 सॉरी n 11 -1 × d, तो यहाँ पर 10 बचेगा। 10 × 5/2 तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 5 जा 25 -3 क्या हो जाएगा 22। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रकाश डालेंगे। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि इस टाइप का सवाल बहुत देता है, कई बार पूछा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, एपी का ये टर्म है या नहीं है। तो इसमें सारा चीज दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, ए दिया हुआ है 11। फिर -150 के बारे में पूछ रहा है तो यानी nth टर्म बोलेंगे, डेट मींस an है ये। उसके बाद n = व्हाट, n ही हमको निकालना है। अगर n माइनस में नहीं आया और फ्रैक्शन में नहीं आया तो समझेंगे कि ये जो है एपी का टर्म है। अगर वो फ्रैक्शन में या माइनस में है, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन या माइनस में कभी नहीं हो सकता है, नंबर कभी माइनस या फ्रैक्शन में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी भी आज 2/3 स्टूडेंट आया था क्लास में, मतलब 2 स्टूडेंट पूरा था और 1/3 जो है उसका गला उल्ला कट के आया था, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम बोले 11 बोलेंगे, a को फर्स्ट टर्म, और उसके बाद d बोलते हैं डिफरेंस को, और बार बार बोलते हैं सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। यहाँ पर 8 - 11 करेंगे d के लिए, जो आएगा -3 d का वैल्यू। उसके बाद an -150 दिया है, n निकालना है, बस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या होगा यहाँ पर an का वैल्यू -150। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 11 + n-1 × d का वैल्यू क्या -3। तो 1/1 चलो बात अच्छा रहेगा कि पहले ये 11 है, इसको इधर भेज दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बनाओगे ये भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -150 मल्टीप्लाई करके ही बताते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके ट्राई कर रहा था, तो पता चल जाएगा कहाँ गलत है। ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ प्लस से करेंगे तो यही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या 3n, यस और नो, माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 + 11 14 हो जाएगा, और 14 को माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -14, यस और नो। तो 150 - 14 यानी क्या हो जाएगा 174, और कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। अब उसके बाद = -3 आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -174 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड -3, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो लिखेंगे नो, an जो है इस टर्म का एपी का टर्म नहीं है, सिंस एज n cannot be in fraction, therefore -150 is not a term of
गिवन एपी, सामान्य ज्ञान पर ऐसे टिप्पणी हम लोग कर देंगे। चलो तो वहाँ 164 होगा, अच्छा 51 होगा, यहाँ हो जाएगा 160। वीडियो में गलत हो गया। चलो चलिए, तो यहाँ पर 12 नंबर में बोल रहा है कि कोई 2 एपी दिया हुआ है दुनिया का, और उस 2 एपी में बोल रहा है कि 2 एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। हम ले लिए कि कॉमन डिफरेंस दोनों का डी है, और बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, मतलब A100 माइनस A100, इसको कैपिटल ले लिए, इसको स्मॉल, दोनों का डिफरेंस कर रहा है 100 टर्म्स का कितना 100 है। इसको इसलिए ज्यादा ले लिए, बड़े में छोटा को माइनस करेंगे तब ना 100 होगा, इसलिए स्टार्टिंग वाला बड़ा होगा, A100 ले लिए, इसको स्मॉल ले लिए। अब इसके जगह A रखेंगे और N यहाँ पर 100, दोनों का चूंकि 100 टर्म बोल रहा है और D दोनों का सेम है, उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट टर्म A N लेकिन 100, इसका भी चूंकि 100 टर्म बोल रहा है, और D इसका भी सेम है तो D सेम ही लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बोलता है कि इसका 100 टर्म और इसका 200 टर्म का डिफरेंस ये है, या N के जगह 200 देते, काश वैसा होता। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, तो आया क्या A प्लस 90 और माइनस प्लस माइनस है, और इधर क्या हो जाएगा 99D, बट प्लस माइनस मिलकर माइनस 90D, माइनस प्लस झोल हो जाएगा भयंकर तरीके से। अब जो है जैसे ही ये झोल याद हो गया तो बचा A माइनस A इज इक्वल टू 100। अब उसके बाद बोल रहा है 1000 टर्म निकालिए, तो 1000 टर्म को उसी तरह हम कर दिए यहाँ पर, तो हमारा उसी तरह ये 999 दोनों कट गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी बात आई A माइनस A, और A माइनस A का वैल्यू मजे से इसके हेल्प से निकाला हुआ है 100, यहाँ सीधा 100 लिख दिए, और एग्जामिनर को याद दिला दिए कि क्वेश्चन 1 में ये काम करके बैठे हैं, कोई उधार की जिंदगी हम लोग नहीं जी रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है लिख देंगे, इसलिए कि 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा 100। कोई दिक्कत? आंसर चेक कर, ठीक है? क्या किया था? अच्छा, तो तवज्जो देना है क्या फिर से कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एपी बनाएंगे। क्वेश्चन इतना सा ही पूछ रहा है, कई बार पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, तो उसका तरीका है कि स्मॉलेस्ट नंबर 100 होगा 3 डिजिट का, उसमें इससे डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को डिवीजन में माइनस कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो यही स्मॉलेस्ट मेरा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, चाहे 3 डिजिट का बोले, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का। और लार्जेस्ट निकालने का तरीका क्या है कि लार्जेस्ट नंबर 999 होगा 3 डिजिट का, उसमें से 7 का को डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 3 से 4 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए लार्जेस्ट का सीधा रूल है, रिमाइंडर को इसमें माइनस कर देंगे 999 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 999 माइनस कितना 4, ये 5 आया है ना, सॉरी, तो 5, तो यही हो जाएगा मेरा लार्जेस्ट नंबर जो हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसी तरह हम लोग करके रफ में दिखा देंगे, एग्जामिनर की तबीयत और बुलंद होगी कि ये आगे वाला या पीछे वाले की मेहरबानी से नहीं बनाया है, लड़का प्रतिभाशाली है, होनहार है, भविष्य में कुछ करेगा, अपने से बनाया है। तो यहाँ पर एपी पहले बना दिए, फर्स्ट टर्म आया मेरा, पहला डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा 105, फिर 7 ऐड कर दिया, फिर 7 डॉट डॉट देके लिख दिए, एपी बन गया। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म ए, फिर एन दिया हुआ है 994 लास्ट टर्म, और डी दिया हुआ है 7, एन ही निकलना है। हाउ मेनी मतलब कितना टर्म, कितना नंबर डिविजिबल होगा, तो वही एन हमको निकाल देना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो एक बार फिर से तवज्जो दीजिएगा आप लोग कि मैं क्या बताया। 17 नंबर में कह रहा है कि ये टर्म दिया हुआ है एपी का, nth टर्म बोल रहा है लास्ट से, तो लास्ट से जब देगा तो ए डी, और 20 टर्म फ्रॉम लास्ट ये पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म 3 तो ए 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 का, तो डी इज इक्वल टू 5, और nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यही मैंने बताया था nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला।
अब हम लोग क्या करेंगे, एल के जगह लास्ट टर्म एन और डी सब पुट कर दिए, 158 इजी में आंसर आ गया। अब बताए थे जब ये मान लो फॉर्मूला भूल जाओ तो हमसे लास्ट से पूछ रहा है 20 टर्म, तो लास्ट से पहले एपी बना लो। यहीं पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि 253 दे दिए और इधर से 5 जो है डी इधर से इंक्रीज हो रहा था, इधर क्या होगा डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिए 5 करके, ये लास्ट से हम एपी में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला से अब पुट कर देंगे। ए 20 पूछ रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह फर्स्ट टर्म, डी के जगह सॉरी एन के जगह 20 माइनस 1 और डी के जगह -5। इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा, कह रहा था ये 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ है 24। 4th टर्म को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, क्योंकि n माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 3d और a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये शॉर्टकट हम इसलिए भागे, थोड़ा सा जंप किए ताकि आपका मानसिक संतुलन बिगड़े नहीं, बना रहे आपके मानस पटल पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन कह रहा है कि 6 टर्म और 10th टर्म का सम कितना कर रहा है 44। तो 6 टर्म को a प्लस 7d, 10th टर्म को a प्लस 9d। अब उसी तरह 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, a निकल जाएगा, d निकल जाएगा और पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म, तो पूरा खानदान निकाल देंगे इसका। ठीक है, पहुंच गए हैं। अब हमारा कारवां पहुंचा है क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें दिया हुआ एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हमको एपी में बयां करना है। तो शब्दों को किसमें बयां करना है, एपी में। तो ये बोल रहा है कि सुब्बाराव एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 5000 से स्टार्ट किया एक जॉब और मंथली इंक्रीजिंग है 200 का। बोल रहा है किस ईयर उसको 7000 मिलेगा। तो हम बोल दिए कि फॉर्मिंग द सिचुएशन इन एपी, एपी में अगर फॉर्म किए 5000 होगा, फिर 5200, फिर 4400, 5400 ऐसे करके 7000 तक, यानी एन 7000, ए हो जाएगा 5000, डी हो जाएगा 200। और अब क्या होगा हमारा, एन का फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग n इज इक्वल टू 11 निकाल लेंगे जंप करके थोड़ा। उसके बाद अब 11 ईयर के बाद कह रहा है उसको क्या मिलेगा 7000। तो हमसे पूछ रहा है विच ईयर, यहाँ पर आंसर में खाली 11 दे दिया लेकिन गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर यहीं तक छोड़ देंगे 1-2 मार्क्स हक है एग्जामिनर को काट लेगा, क्योंकि हमसे ईयर पूछ रहा है। तो हम ईयर में बताएंगे कि 2006 में ही विल गेट ₹7000 एज एनुअल सैलरी। समाचार यहीं पर फिलहाल के लिए समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि एक और क्वेश्चन है। तो हम लोग पहुंच गए अंतिम पड़ाव पर इस खेल का। कौन सा खेल का, तो 5.2 के खेल का। ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि जो है रामकली अनारकली जो भी है कह रहा है वो वीकली जो है 5 रुपया से स्टार्ट करती है सेविंग और ये 1.75 से बढ़ाते जाती है। तो पहला वीक 5 रुपया हुआ, दूसरा वीक 6.75, उसी तरह करके बढ़ते जाएगा एपी में। अब कह रहा है किस वीक, nth वीक कह रहा है इसका सेविंग हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। तो अब जो है an इज इक्वल टू दे दिए हम 20.75, an का फॉर्मूला पे पुट कर दिए इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट दे दिए फॉर्मूला, लेकिन आप लोग लिख के बनाइएगा एग्जाम में। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 15.75 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। अब ये 25 से 9 बार में, 25 से 63 बार में और 25 से ये 7 बार में। फिर 7 से ये कितने बार में कट गया, 9 बार में कट गया 7 से, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस यानी 10 हो गया। यानी कि 10th वीक में वो अपना अंजाम तक पहुंच जाएगी। जो अंजाम है उसका क्या 20.75।